फिलहाल जो है टाइम हो चुका है संध्या अर्घ का, तो हम लोग अब जा रहे हैं संध्या अर्घ के लिए। तो वो दिन जिसका हम लगभग वैसे तो हर साल या आज दिन बीतेगा, कल दिन बीतेगा, और हम लोग कई दिन से, जब से दिवाली में आए तब से इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। और ये परसों से स्टार्ट है, नहाए खाए फिर करना। और आज संध्या अर्घ के लिए हम लोग गंगा किनारे घाट पर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है आइए एक बार पूरा व्यू जरूर देखना चाहिए। पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फैमिली बैठी हुई है, दोनों दीदियाँ बैठी हुई हैं, माता जी वहाँ बैठी हुई हैं, हमारे सभी लोग यहाँ पे आ गए। और आप चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ है सिर्फ इस एक घाट पे। बिहार छठ को ऐसे ही आस्था का लोक पर्व नहीं कहा जाता। आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ भीड़ दिखेगी। और अगर हम कैप्चर कर पा रहे हों तो अगर आप नदी के उस पार देखेंगे, हालांकि वो यूपी होता है, बलिया है वो, वहाँ भी आपको भीड़ दिखेगी छठ पूजा करने वाले लोगों की। अलग अलग घाट है, अलग अलग घाटों में भीड़ है। नमस्कार, आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भक्ति, अनुशासन और पवित्रता का वो पर्व जो सूर्य की उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। और जब बात छठ की आती है तो बिहार का नाम सबसे पहले याद आता है। छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। इस दिन व्रती महिलाएं गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करती हैं तथा घर को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, जैसे कि मन की पवित्रता को घर में उतारा जा रहा हो। एवं इस दिन लौकी भात और चने दाल का प्रसाद बनता है, जो कि अपने आप में सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरे दिन खरना होता है, यानी आत्मशुद्धि का दिन। व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गुड़ वाली खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है, और जिसे कि व्रती ग्रहण करती हैं। और इसके बाद घर के जो भी तमाम लोग हैं या जो भी अगल बगल के जो भी हमारे लोग होते हैं उनको भी बुलाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और सबको प्रसाद हम बांटते भी हैं। खरना के साथ ही शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। तीसरा दिन जो कि संध्या अर्घ होता है, जिस दिन जो शाम को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे कि उसमें सबसे जो मशहूर है बिहार का ठेकुआ, जो कि जो भी व्रती महिलाएं होती हैं वो उसको तैयार करती हैं, जिसको कि शुद्ध घी में बनाया जाता है। शाम होते ही हम घाट की तरफ चल पड़ते हैं। और बिहार में घाटों का दृश्य बिल्कुल अलौकिक होता है। रंग बिरंगे दीपक, सजाए हुए घाट और चारों ओर छठी मैया की जय वाली गूंज। हर कोई सूप में फल, ठेकुआ, नारियल का प्रसाद लेकर घाट की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर सूर्य देवता के स्वागत में उमड़ पड़ा हो। संध्या अर्घ के लिए घाट पर पहुंचने के बाद व्रती महिलाएं जो होती हैं, जो घाट पर बनी हुई जो बेदी होती हैं पूजा करने के लिए, उसको एक बार गंगाजल से दोबारा से पवित्र किया जाता है। और फिर जो होता है सब लोग बैठते हैं, जो सूर्यास्त का जो समय होता है उससे पहले तक के लिए। और जो भी सामान हम लोग लेके जाते हैं घाट पर पूजा करने के लिए, जो भी सूप, दौरा, उसको वापस हम निकाल कर वहाँ पर फिर से एक बार अरेंज करते हैं। तो घाट पर मौजूद लोगों के चेहरे पे मुस्कान, जो उमंग, आंखों में जो श्रद्धा का भाव और एक हवा में जो ठहराव होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है लोगों के लिए। और इसके लिए लोग काफी दूर दूर से भी ट्रैवल करते हैं अपने घर के लिए। आपको छठ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बता दें। तो कम्प्लीटली जो है वो इको फ्रेंडली फेस्टिवल है। आपको बता दें, हम इसमें एक नेचर को सेलिब्रेट तो करते ही हैं, लेकिन नेचर को भी हम इको फ्रेंडली तरीके में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये बांस का दौरा, ये भी इको फ्रेंडली है। तमाम चीज़ें, फल हैं, ये एवरीथिंग दैट इज यूज इन छठ पूजा इज इको फ्रेंडली। कोई भी हम नेचर को हार्म करने वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, आज शाम को जो हम अर्घ देते हैं वो हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये अपने आप में इस पर्व को खास बनाता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह ये रीत है कि हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये कहावत भी है कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन भारतीय बिहारी परंपरा में, भारतीय संस्कृति में डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है। तो फिलहाल समय हो चुका है संध्या अर्घ के लिए। अस्त होते हुए सूरज को व्रती जल में खड़े होकर अर्घ देती हैं। आंखों में भक्ति, चेहरे पर सुकून और मन में अगली सुबह का संकल्प। यह दर्शाता है कि आप इस फेस्टिवल को लेकर के कितना उत्साहित है और अपने आप में कितना उत्तम संस्कार है। मुझे लगता है कि ये एक आशीर्वाद है कि आप छठ पूजा मना पा रहे हैं, आप छठ पूजा में सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये अपने आप में छठी मैया की आपके ऊपर असीम कृपा है। संध्या अर्घ के बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं, क्योंकि एक मन में उत्साह रहता है कि अगले सुबह फिर आना है हमें।
और यह जो पर्व होता है ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन की सरलता, संयम और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और सूर्य ही जीवन का आधार है। बिहार में छठ पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, ये त्योहार की आत्मा है, जहाँ लोग अपने मतभेद को भूल करके एक भावना में बंध जाते हैं। यह जो प्रस्तुति है ये मेरे शहर बक्सर का है। बक्सर का अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षा स्थली है। आपके शहर में छठ कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसका आप लोग भाव जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आखिरी दिन भोर का अर्घ होता है और भोर की बेला जब आसमान में लालिमा फैलती है, घाटों की ओर एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, हर तरफ गूंजते हुए भक्ति गीत। व्रती महिलाएं जल में खड़ी होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करती हैं। यह पल भक्ति और कृतज्ञता का संगम होता है। सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है कि जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनी रहे। जब पहली किरण व्रती के चेहरे पर पड़ती है तो लगता है जैसे खुद छठी मैया आशीर्वाद दे रही हों। सूर्योदय के अर्घ के बाद समय आता है प्रसाद वितरण के लिए, और प्रसाद ग्रहण करने के लिए काफी लोग आते भी हैं घाट पर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कभी अगला वीडियो बनाऊं तो उसमें इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊं। मैं आपसे आशा करूंगा आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, और उसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।